Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is Unit 2B, Vector Analysis. In previous classes we have completed the types of vectors. Let's see the multiplication and addition of vectors, and I will in this part I will teach you the derivation for triangular law. लेट्स सी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो किस तरीके से होगा. ठीक है, देखते हैं. अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये उसका क्या है, आपका कोई ये वेक्टर है और ये उसका वैल्यू है. ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है या किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर. ठीक है, हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि वो जो जिस चीज़ को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, यहाँ पर लैम्डा है. लैम्डा को हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर के साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा ए. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो लैम्डा होगा वो इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और आपका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप है और हम लोगों ने उसमें लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 3 लेमडा k कैप. अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सपोज कर लेते हैं कि आपके पास में दो वेक्टर है. ठीक है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी. ठीक है, वेक्टर ए है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ठीक है, अब अगर हम दोनों अगर हमें ए और बी वेक्टर को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ए प्लस बी वेक्टर, तो इस केस पे क्या होगा, आपका जो आपका आई के सामने के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे, जे के सामने के कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे और 3 के कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे. ठीक है, सभी एक दूसरे से नहीं ऐड ना होके जो आपका कैप वाला है, जो डायरेक्शन है. ठीक है, ये आपका आई क्या शो करता है, आपका एक्स डायरेक्शन शो करता है, जे आपका वाई डायरेक्शन शो करता है और के जो है वो आपका जेड डायरेक्शन शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन है वो आपका क्या होगा, एक साथ ऐड होगा. तो इसी तरीके से यहाँ पर आई और आई ऐड हुआ, जे और जे ऐड हुआ और के ऐड होगा. तो यहाँ पर ऐड करने के बाद में आपका ए प्लस बी वेक्टर जो है वो क्या आएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, ये जो आपका ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल्स दिए हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपका डेरिवेशन और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ पर, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, क्या है, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है. This law states that if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle in one order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होंगे किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के तौर पे. ठीक है, अगर कोई वेक्टर जो है वो ट्रायंगल के दो साइड्स की तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ओपी और पी क्यू. ठीक है, ओपी और पी क्यू, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, आपका सेम है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के डायरेक्शन जो है वो भी क्या है, सेम है. और वो इस तरीके से डायरेक्शन है कि वो एक ट्रायंगल के दो साइड्स बना रहे हैं. ठीक है, ट्रायंगल के दो साइड्स बना रहे हैं. उस केस पे यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो शो करेगा. ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर्स जो कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है और वो एक
ट्राइंगल, और वो एक ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस केस में इस वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट होंगे, ठीक है, वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल के तीसरे साइड वो शो करेगा, ट्राइंगल का तीसरा साइड, ठीक है, तीसरे साइड क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ए और ओपी क्या और पी क्यू का है, पी क्यू, ओपी और पी क्यू जो है वो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और ओ क्यू जो है वो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है आपका ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। जैसे कि ये दोनों डायरेक्शन क्या है आपका सेम डायरेक्शन पे हो जाएगा। अगर ये भी इसी डायरेक्शन पे होता, ठीक है, इसी डायरेक्शन, ये नीचे के डायरेक्शन पे होता, तो ये नीचे के डायरेक्शन पे नहीं होगा, ये यहाँ पर आपका क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन पे होगा। अपोजिट डायरेक्शन जो इसका होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो नीचे के डायरेक्शन पे ना होंगे, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। देखिए, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, ठीक है, ए और बी जो है वो दो वेक्टर्स है जिनको हमको ऐड करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आप जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी ऐड करने के बाद में ये जो तीसरा साइड आएगा वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ग्राफिकली यहाँ पर ओपी, ठीक है, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ क्यू, ठीक है। अब ओपी क्या है, ए वेक्टर है, ओ क्यू आपका बी वेक्टर है, और ओ क्यू जो है वो आपका आर वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, मॉड्यूलस ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज यहाँ पर बोली गई है। अगर दो साइड्स को, ठीक है, हम लोग लेट कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और वेक्टर बी, जिनको यहाँ पर जिनके मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, ओपी और पी क्यू, इस तरीके से कि वो एक क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं ओ पी क्यू, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, ठीक है। तो जो आपका ओ क्यू होगा वो यहाँ पर रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ओ रिजल्टेंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है ओपी और पी क्यू, और ये आपका रिजल्टेंट है क्यू ओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओपी है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, और क्यू से यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है। एक्सटेंड ओपी एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर क्यू टी ऑन द एक्सटेंडेड ओपी, लेट ए एंड बी बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आ गया है और ओपी को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल है थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पर इसका एंगल है, यहाँ पर सपोज कर लिया गया है लेट एंगल पी क्यू पी टी इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब देखिए ओपी है, अब ओपी का अगर ओपी का मॉड्यूलस निकलेगा तो वो ओपी जो है वो क्या आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकलेगा तो क्या आएगा, ए। उसी तरीके से पी क्यू जो है वो आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालेंगे तो बी आएगा। ओ क्यू जो है वो क्या है आपका आर वेक्टर है, और आर वेक्टर का मॉड्यूलस निकालेंगे तो आर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल क्यू टी ओ, ठीक है, क्यू टी ओ, ये बड़े वाले ट्राइंगल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग इस बड़े वाले ट्राइंगल पे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, बेस है आपका ओ टी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो देखिए ओ टी जो है वो क्या है, दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड है, एक ओपी प्लस पीटी, यहाँ पर लिख दिए ओपी प्लस पीटी का स्क्वायर प्लस क्यूटी का उसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर ओपी प्लस पीटी का होल स्क्वायर में हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर
प्लस 2POP प्लस OP इंटू PT प्लस QT स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब ट्राइंगल PTQ, ठीक है, PTQ। अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है जो हम लोगों ने बनाया है उसको देखते हैं इस ट्राइंगल पे, ठीक है। इस ट्राइंगल पे साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा का आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? QT और हाइपोटेनियस है QP या फिर PQ, ठीक है। तो क्या आ गया? QT अपॉन PQ। अब यहाँ से QT की वैल्यू निकालना है अगर हम लोग को, तो हम लोग क्या कर देंगे? ये PQ को साइन थीटा में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो QT इज इक्वल टू क्या आ गया? PQ साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या है? PT और हाइपोटेनियस है PQ। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल्स टू PT अपॉन PQ। अब यहाँ पर अगर हम लोग को PT की वैल्यू निकालनी है तो ये फिर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा PQ cos थीटा। अब ये जो QT और PT की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ QT एंड PT इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या था? OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस 2OP PT QT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा? OP का स्क्वायर उसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर PQ cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2OP PQ cos थीटा प्लस PQ साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ भी PQ कॉमन है, यहाँ भी PQ कॉमन है, ठीक है। ये दोनों में क्या है? PQ जो है वो यहाँ पर कॉमन है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो क्यूब था इसको अंदर में भी ले लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? PQ का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2OP PQ cos थीटा प्लस PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी आपका PQ का स्क्वायर है और यहाँ पर भी PQ का स्क्वायर है। तो ये दोनों में यहाँ पर PQ का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर प्लस 2OP PQ cos थीटा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर PQ स्क्वायर। तो उसी यहाँ से ये आ गया OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP PQ cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर का जो स्क्वायर है उसको आपका इक्वल के इधर अगर हम लोग ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो OQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP PQ cos थीटा। तो OQ जो है वो क्या है आपका? R है, OP जो है वो आपका A वेक्टर A है और PQ जो है वो क्या है आपका? B है। 2OP, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको इन सब में वैल्यू पुट करेंगे तो OP की जगह में A और PQ की जगह में B cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। R इज इक्वल्स टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अभी आपका रिजल्टेंट निकल गया। अब डायरेक्शन के लिए देखते हैं, ठीक है। लेट R मेक्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, लेट R मेक्स एंगल अल्फा विथ A वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये जो R है वो यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल में ये R जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है। अब देखिए एंगल QTO में क्या एंगल QTO मीन्स ये बड़े वाले ट्राइंगल में tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी एंगल QTO में? tan अल्फा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो आपका क्या है? QT है और बेस जो है वो OT है, ठीक है। OT जो है वो फिर फर्दर डिवाइडेड है यहाँ पर OP और PT में। तो यहाँ पर हम लोग फिर से डिवाइड कर लेंगे
और यहाँ पर जो QT और PT का जो वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस में निकाला था, PQ साइन थीटा और PQ कॉस थीटा, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये PQ क्या है, तो B है, और OP क्या है, A है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर फिर से पुट कर दी गई, तो tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग tan अल्फा को, ठीक है, 10 को यहाँ से इक्वल के इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकल गया। आपका आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे। थैंक यू।